ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये रूह परवर अज़ीम शान बनाम पैगाम हक कॉन्फ्रेंस जामिया मखदूमिया रदौली शरीफ के ज़ेर एहतमाम होने वाला ये अज़ीम शान इजलास पाक, जिसमें हम और आप सब शिरकत की सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, रब ताला हम सब की आप सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब कबिला की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। मेंबर पर जलवा फिगन तमामी उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान ज़बील एहतराम, प्यारे प्यारे आशिकान मुस्तफ़ा, हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व वाज़ व बरकातुहू। तकरीर, नात, तमाम सारी नशिस्तें आपने समाअत की। चंद मिनट के लिए आपके दरमियान में हाजिर हूँ। जितना सुनाना होता है वो तो आप आइडियो के ज़रिए सुन ही लेते हैं। ये अपना जलसा है, यहाँ मेहमानों को वक्त दिया जाता है। ये हजरत का हुक्म है, हजरत के हुक्म पर हाजिरी का शर्फ हासिल किया, हाजिर हो गया। बस इतना ही काफ़ी है कि हम और आप ईमान व अकीदे की पुख्तगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसर उसामा मदद क़िबला एदी मदद काबा इमा मदद मगदा इम तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्त दारिम तमन्ना शह जीला मदद वगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातो बुश्ती बहक़ सैयद उस्मान हारू मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती और क़ादिरी यमना रे गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़शा मीरे मोहम्मद क़ुत्ब आलम मीज़नम और क़ादिरी यमना रे गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़ शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। आज के इस पुरफतन दौर में जहां अपनी अपनी मनमानी और अपनी अपनी फिक्र लोग आम कर रहे हैं, इन सारी फिक्रों से हम कैसे महफूज रहें और हमारा तरीक़े कार जिंदगी कैसा हो, इसके लिए आला हजरत ने जब तलब किया तो यही अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा ज़ात तुम पे करोड़ों सुभान दरूद। अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हजरात, आज पूरी दुनिया एक अपने आप को एक आर्टिफिशियल फिक्र पर कायम किए हुए है। एआई जैसा चाहिए वैसा तैयार करके पेश कर दिया जाएगा। जिस शिखर पर, जिस कोहे हिमालय पर जिसे ले जाना चाहिए, 1 मिनट में पहुंचाने वाला पहुंचा सकता है। बेशक जी। मगर अगर उसकी बुनियादों को उठाकर देखा जाएगा तो नीचे अखबार के टुकड़ों के सिवा और कुछ नजर नहीं आएगा। जामिया मखदूमिया के इस इजलास में हाजिर होने वालों, आवाज पर या किसी के लतीफों पर अपनी जिंदगी को मुनहसर मत करो। कहों पर या उमंगों पर और हौसलों पर अपनी फिक्र को कायम मत करो। अपनी जिंदगी को कायम करना है तो ईमान अकीदे की पुख्तगी पर अपनी जिंदगी को कायम करो। इसलिए कि आज के भीड़ भाड़ के जमाने में हर एक इंसान अपने आप को गैर महफूज पर जो है महसूस कर रहा है। सही। मैं कहूंगा बिल्कुल यकीनन जो महसूस कर रहा है बिल्कुल दुरुस्त है, मगर उसकी वजह खास भी आप ही हैं
तो आज अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। काश आप अपने वकार पर आपके निगाह रहे, काश आपको अपनी सलाहियत पर निगाह आपकी रहे, काश आप अपने वकारे फिक्र पर आपकी निगाह रहे और इल्म वालों की सोहबत में बैठना आपको पसंद रहे, तो आपका वकार दिन बुलंदियों के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। मगर आज हम इल्म से दूर रहना चाहते हैं और कुछ देर की चमक और कुछ देर की तारीफ और तौसीफ लोग हमारे सामने कर दें, यही हमारे लिए सरमाया, बहुत बड़ा अजीम सरमाया हो जाता है। मैं कहूंगा लोगों की तारीफों को अपना सरमाया मत समझो, लोगों की बड़ी बड़ी बोलियों को अपना सरमाया मत समझो। ऐ ईमान वालों, अगर चाहते ही हो कि तुम्हारी तकदीर में बुलंदी का सितारा फिर से उफक पर चमकता हुआ नजर आए, क्या बात है, माशाअल्लाह। तुम्हारे लिए एक ही नतीजा फिक्र है, आज ही ईमान और अकीदे के दायरे में आओ और ये कहना शुरू कर दो, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो। अकीदे की किसी को फिक्र नहीं, सैफे रजा हक को बातिल बताए तो कहते हैं लोग बड़ा सख्त मिजाज रखते हैं। मियां अकीदे में जब तक सख्ती और तलखी नहीं होती है, जब तक निखार पैदा नहीं होता है, सोना तब तक खरा नहीं होता है जब तक तपाया नहीं जाता है। आज हम इश्क रसूल की मोहब्बतों में अपनी जिंदगी गुजारने वाले सिर्फ मोबाइल के थिरकते हुए कैमरों पर हमारी जिंदगी नहीं है। वो और होंगे जो मोबाइल की थिरकती हुई तस्वीरों पर अपनी जिंदगी को कायम करने का मेयार और मिजाज रखते होंगे। खुदा का शुक्र है हम बरेलवी हैं, हम बरेलवी हैं, हम बरेलवी हैं। हम थिरकती हुई तस्वीरों पर ध्यान नहीं रखते हैं, मुस्तफा के करम पर ध्यान रखते हैं, नबी के इश्क पर ध्यान रखते हैं। हमें सिर्फ लहबुलाब से हम करीब होने लगे हैं। खानकाहें सिर्फ इसलिए रह गई हैं कि पानी की बोतलें दम की जाएं। खानकाहें सिर्फ इसलिए बना दी गई है कि अमलियात और वज़ाइफ और तावीज़ात दिए जाएं। मैं कहूंगा ये दौर वो नहीं है कि सिर्फ तावीज खानकाह से दिए जाएं, बल्कि जरूरत यह है कि उम्मत मुस्लिमा को इश्क रसूल की फिक्र दी जाए। बेशक लोगों को शरीयत मुस्तफा के उसूल दिए जाएं। अगर शरीयत मुस्तफा के उसूल हर आने वाले मुरीदीन मुतवस्सिलीन को शरीयत मुस्तफा के उसूल दिए जाएंगे तो लोग तावीज की तरफ नहीं, तालीम कुरान की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। मगर तालीम कुरान से न खुद वाकिफ है न दूसरों को वाकिफ कराना चाहते हैं। सही आज भी हो इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। अब तल्ख जुमले गयासुद्दीन बोल दे तो लोग फौरन काट छाट कर बिल्कुल सही सेट करके पेश कर देंगे कि देखिए साहब उन्होंने फला साहब पर तंज कर दिया। अरे मेरा तंज ही तुमको लग जाए और तुम अपने असलाफ के पैरोकार बन जाओ। ऐ मेरे भाइयों, मैं तुमसे कुछ तलब नहीं करता सिवाय इसके कि तुम शरीयत मुस्तफा पर अपनी जिंदगी को गुजारना कायम कर लो। माशाअल्लाह। उलमा की कदर और कीमत सीखो। ये मत देखो कि ये तुम्हारे इलाके के आलिम है, बल्कि ये सोचो कि ये नाइबीन रसूल है। माशाअल्लाह। उलमा का जब तुम वकार समझने लगोगे तो जमाना तुम्हारे वकार की कद्र करेगा। वो कौम यकीनन पस्ती की तरफ जाती है जो उलमा की कद्र और कीमत को भूल जाती है। मियां तुम्हें हिदायत मोबाइल नहीं देगा, तुम्हें मुस्तफा की शरीयत के करीब उनके नाइबीन करते हुए। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने इलाके में अपनी मस्जिदों में अच्छे पढ़े लिखे उलमा का कयाम करो और उन उलमा को रखो
जो बगैर किसी की मदद के किताबों से देखकर तुम्हारे मसाइल शरिया को हल करने की सलाहियत रखते हो। अब ऐसे ऐसे लोगों के साथ ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, जैसे वैसे 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 वो भी हो गए, है ना। ऐसे ऐसों को ऐसे ऐसे मिल गए हैं, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब को मिला, है ना, और जैसे वो थे वैसे वो ही हो गए। मैं कहूंगा भले ही तुम्हारे पास इल्म नहीं है, मगर इल्म वालों को इसलिए अपने करीब करो कि इनके जरिए से तुम्हें भी इल्म हासिल हो जाए और तुम्हारे चाहने वालों को भी इल्म की दौलत से मेयार मिल जाए। माशाअल्लाह, सुभान। हमें ये गवारा जामिया मखदूमिया की इजलास में कोई अगर ऐसा वैसा आएगा तो मुझे तो मैं सैफे रजा से कह सकता हूं कि उसको आइंदा से आने की इजाजत। बरेली शरीफ का जामे तो रजा का स्टेज होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हक है कि मैं बरजस्ता बरमला कह देता हूं कि ऐसे शख्स को आने की इजाजत बरेली के इस स्टेज पर नहीं है जो नीचे रहकर आला हजरत के मसलक की मुखालफत करता है और आज बरेली में आकर अपना चेहरा दिखाता है। जिसके हो उसी के रहो। वो मिजाज मत रखो कि जमाना कह उठे कि तन उजला मल मैला बगले जैसा भेस, अरे इससे तो कागा भला जो भीतर बाहर है। म्यारे जिंदगी बनाइए, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल कीजिए। रब ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, हासिदीन की हसद शरीरों के शर से महफूज फरमाए और हम सबको आप सबको मसलके हक मसलके आला हजरत पर कायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सोड़ा